आमिर खान ने जब रीना दत्ता को पहली बार देखा तो उसे खून से चिट्ठी लिख दी। जब आमिर खान ने पहली बार किरण राव से मुलाकात की तो किरण से फिर उससे दूर नहीं रहा, बस दिन रात किरण ही किरण जपता था। अब उसकी जिंदगी में गोरी स्पिरिट आई तो बोला, गोरी मेरी जिंदगी में आई, मुझे उनके साथ शांति मिलती है। इसके बाद आमिर ने कहा, मुझे लगता है अब जाकर मैं पूरा मुकम्मल हुआ। यानी लड़की बदलते ही मियाँ जी के जज्बात बदल जाते हैं, उसे शांति मिलने लगती है, वो मुकम्मल होने लगता है और जब मन भर जाता है तो अपना शांति का टोकरा उठाकर दूसरी जगह चल देता है। सदियों से जो प्रथा चलती आई है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। साल 2022 में आपने ये विज्ञापन देखा होगा, काफ़ी लेकर इसे बवाल हुआ था। ये एक निजी बैंक का विज्ञापन था जिसमें आमिर खान के साथ अभिनेत्री कियारा आडवाणी नजर आ रही थी। इस विज्ञापन में आमिर खान शादी के बाद दुल्हन के घर प्रवेश करने के उलट घर जमाई के रूप में ससुराल में गृह प्रवेश करता नजर आता था और आमतौर पर दूल्हे के घर में दुल्हन गृह प्रवेश करते समय पहला कदम आगे बढ़ाती है, तो इस विज्ञापन में इसे उल्टा दिखाया गया था और बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि प्रथा बदलनी चाहिए। ये प्रथा वर्था सब हिंदू ही बदलेंगे, प्रथा बदलने का सारा ज्ञान, सारा ठीक राह हिंदुओं को छोड़ा जाए। ये प्रथा वर्था सब हिंदू ही बदलेंगे, प्रथा बदलने की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं की है, लेकिन मजहब वाले कुछ नहीं बदलेंगे। उन्हें 7वीं सदी की सारी प्रथा चाहिए, शरीयत चाहिए, 5-7 बीबी चाहिए। हाँ, प्रथा बदलने का ज्ञान हिंदुओं को देकर आमिर खान खुद धड़ाधड़ निकाह पे निकाह किए जा रहा है। अब आमिर खान के प्यार का ढकोसला समझिए। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। मुंबई की एक गली से आमिर खान और रीना दत्ता एक दूसरे के पड़ोसी थे। आमिर खान उन दिनों एक फिल्मी परिवार से था, लेकिन रीना फिल्मी दुनिया से बिल्कुल दूर थी। लेकिन आमिर खान रीना के इश्क में दीवाना हो गया। वो उसे खिड़की से रोज़ देखा करता था। वो रीना को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, लेकिन रीना ज़्यादा भाव नहीं देती थी। फिर एक दिन मियाँ जी ने तरकीब निकाली, खून जैसे रंग से एक चिट्ठी लिखी। रीना को ये चिट्ठी भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि वो आमिर खान से काफ़ी परेशान हो चली थी। फिर भी आमिर ने रीना को मनाने की कोशिश जारी रखी, जब तक कि वो उसके साथ रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं हो गई। अब रीना के माता पिता को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने रीना को आमिर से मिलने से मना कर दिया। अब मियाँ को लगा कि लड़की तो गई हाथ से, तो उसने स्पेशल मैरिज एक्ट को अच्छी तरह पढ़ा ताकि कानूनी तौर पर सब कुछ सही हो। और 18 अप्रैल 1986 को आमिर खान जब 21 साल का हुआ तो ठीक 2 दिन बाद आमिर खान रीना दत्ता को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस गया। 50 रुपये से भी कम खर्चे पर शादी करके अपने घर लौट आया। शादी को कुछ समय तक गुप्त रखा गया, लेकिन एक दिन रीना की बहन अनु को किसी तरह इस बात का पता चल गया। रीना ने अनु को बताया तो वो सदमे में आ गई। अब रीना के माता पिता को पता चला तो उन्होंने बुरी तरह प्रतिक्रिया दी। रीना के परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया और रीना के पिता को दिल का दौरा तक पड़ गया। आमिर खान ने तब अपने परिवार को बताने का फैसला किया। आमिर के पिता ताहिर हुसैन वैसे तो गुस्सैल इंसान थे, लेकिन इस बात का पता चलते ही खुशी से झूम उठे और आमिर खान को गले लगा लिया। कहा, अब तुम दोनों शादीशुदा हो तो परेशान क्यों हो। अब पूरा परिवार फिर रीना के घर गया, लेकिन रीना की माँ ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और कहा कि तुम यहाँ मत आना, हम तुमसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते। ये सुनकर रीना बिखर गई और आमिर खान के साथ चली गई। 2 बच्चे हुए, बेटा जुनैद और बेटी ईरा। अब यहाँ एक नया खेल शुरू होने लगा। साल 2001 में मियाँ का दिल फिर मचलने लगा। अब कहानी शुरू होती है 2001 में, जब आमिर खान फिल्म लगान की शूटिंग कर रहा था। गुजरात के कच्छ और भुज के सुनसान इलाकों में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये शूटिंग इतनी अलग थलग थी कि पूरी टीम महीनों वहीं डेरा डाले रहती थी। इसी शूटिंग के दौरान आमिर खान की मुलाकात हुई किरण राव से। किरण उस समय आशुतोष गोवरीकर की असिस्टेंट डायरेक्टर थी, बेंगलुरु की रहने वाली थी और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रही थी। तब आमिर खान ने यहाँ किरण राव को देखा तो उसका दिल कुलाचे मारने लगा। वो किरण को बताने लगा कि उसने बचकाने में शादी कर ली थी, तब इतनी समझ नहीं थी। ये उसका सिंपैथी गेम समझ लीजिए, या कह लीजिए कि रीना की तरह वो किरण को भी कैसे न कैसे करके पाना चाहता था। यहाँ तक कि 2002 में वो रीना को तलाक भी दे देता है। किरण का किसी दूसरे के साथ अफेयर था तो ये बंदा शराब पीने लगता है। किरण को फ़ोन करता है, उससे बात करता है और बताता है कि अब वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे ये भी कहा कि जब वो उससे बात करता है तो खुशी महसूस होती है। और फिर धीरे धीरे वही हुआ, वो किरण को लिव इन रिलेशनशिप में ले आया।
और वही गुपचुप शादी 28 दिसंबर 2005 को पचगनी के एक हिल रिजोर्ट में 2 दिन का जश्न मनाया गया। आमिर के पिता ताहिर हुसैन ने बताया कि इस शादी में सलमान खान, 1-2 लोग और करण जौहर का गैंग शामिल हुआ था, यानी ये चुपचाप निकाह कर लिया। निकाह के बाद आमिर खान ने बच्चा पैदा करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन किरण को लगातार 5 साल तक मिसकैरेज का सामना करना पड़ा। आखिरकार सरोगेसी का रास्ता अपनाया गया और 1 दिसंबर 2011 को उनके बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया आज़ाद खान। आज़ाद के जन्म के बाद किरण करीब 10 सालों तक कहीं दिखाई नहीं दी, न किसी फिल्म में काम किया। फिर आमिर खान का मन भर आया। 3 जुलाई 2021 आमिर और किरण ने साझा बयान जारी करके तलाक का ऐलान किया। तलाक की वजह क्या थी? किरण राव ने खुद इसका जवाब देते कहा कि मैं अपनी जगह चाहती थी, फिर से आज़ाद महसूस करना चाहती थी, मुझे अपनी जगह चाहिए थी, यानी कि वो आमिर खान के साथ किसी न किसी बंधन में थी। जब पूछा गया क्या तलाक में कोई और था, तो आमिर खान ने साफ नकार दिया, कहा तब भी कोई नहीं था और अब भी कोई नहीं है। लेकिन इस बयान पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। उन्हीं दिनों एक डाइवोर्स हुआ था बेंगलुरु की रहने वाली एक बिजनेस वूमेन का। उम्र तकरीबन तब 41 साल थी, अब 47 साल। नाम है गौरी स्प्रेट। उनकी माँ रीटा तमिल और पिता आयरिश थे। गौरी के दादा फिलिप स्प्रेट एक ब्रिटिश थे, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। गौरी ने बेंगलुरु के ब्लू माउंटेन स्कूल में पढ़ाई की, फिर लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के फैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी से FDA की डिग्री ली। 2014 से वो मुंबई में एक सैलून चला रही है। वैसे तो आमिर खान गौरी से करीब 25 साल पहले मिले थे। किरण से मिलने से पहले उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, ऐसा बताया जाता है, लेकिन तब गौरी ने मना कर दिया था, तो इस कारण उनका संपर्क टूट गया। सालों बाद आमिर खान की चचेरी बहन ने दोबारा दोनों को फिर से मिलवाया, उनके नंबर एक्सचेंज कराए और धीरे धीरे वही बात बढ़ चली। आमिर ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गौरी मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे उसके साथ शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि अब जाकर मैं मुकम्मल हुआ हूँ। मतलब ना 2 बच्चे पैदा करके रीना के साथ मुकम्मल हुआ, ना किरण के साथ बच्चा पैदा करके मुकम्मल हुआ, अब गौरी के साथ मुकम्मल हुआ। अब 5 जुलाई को आमिर और गौरी शादी कर रहे हैं। वही बहुत सी साधारण रजिस्टर्ड मैरिज होगी जो आमिर के मुंबई स्थित घर पर होगी, सिर्फ परिवार और वही करीबी दोस्त और करण जौहर का गैंग। यानी 61 साल की उम्र तक ये बंदा मुकम्मल नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि अब मुकम्मल होगा। हाँ, एक बात जरूर है, इसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद लोग सनकी कहते, पर यह भारत है, ऐसे लोगों को यहाँ हीरो माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अभी तक कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली मुकम्मल होने के लिए, बस इनके अकॉर्डिंग इन्हें काफ़ी ही पसंद आती है। बहरहाल इससे पता चलता है कि सत्यमेव जयते से लेकर यहाँ तक फिल्मों की कलाकारी तक समाज सुधार का ढोंग करने वाला ये इंसान अंदर से कैसा है पता चल गया होगा। जल्द ही कहीं चौथी जगह मुकम्मल होने की कोशिश करेगा। इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।